ताला उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूँ तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान पर्सनल अटैक ऑन पीएम मोदी, जयशंकर रिमाइंड पाकिस्तान ऑफ 1971 वॉर लॉस। तो भाई साहब ये आज मेरे ख्याल में 16 दिसंबर था। ये खतरनाक दिन था पाकिस्तान के लिए, एक बहुत बड़ा लॉस था जब पाकिस्तान जंग हारा था 1971 वाली। तो इंडिया में जी जो है ना पाकिस्तान की एम्बेसी, उस पे जी वो क्या स्ट्राइक की गई है उधर। अच्छा, बिलावल भुट्टो ने टारगेट किया है मोदी जी को। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं ये 1 2 3 स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने न्यूज में सुना होगा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने बिल्कुल पर्सनल अटैक किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पर, और उसके रिस्पांस में हमने देखा इस तरीके से दिल्ली में कई जगह प्रोटेस्ट भी हुए हैं। पाकिस्तान का जो हाई कमिश्नर है इंडिया में, उसके सामने भी प्रोटेस्ट हुए हैं। नाउ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिसेंटली हुआ क्या है। ये जो बहुत सारी न्यूज आ रही है कि जयशंकर साहब ने ये कहा, पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया, बेसिकली हुआ क्या है? अचानक से इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये सारी स्टेटमेंट्स एक्सचेंज करी क्यों जा रही है? देखो पहले यहां पर जान लो बेसिक्स। आज के समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और इंडिया के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दोनों हैं यूएसए में। यूएसए में यूएन का सेशन, यूएन के कई डिबेट्स हैं, ये अटेंड कर रहे हैं। और इंडिया के लिए यूएसए में जाना वैसे भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पहली बात तो इंडिया को G20 समिट के बारे में करने थे डिस्कशन। उसके अलावा इंडिया आज के समय प्रेसिडेंट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। इसलिए आपने देखा होगा कि यूएन की जो वेबसाइट है वहां पे भी लिखा हुआ है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट दिसंबर 2022 इंडिया। और जयशंकर साहब जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे तो यहां पर भी आप देख पाओगे लिखा हुआ है इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ दिस मंथ। तो इंडिया बीइंग ए प्रेसिडेंट, यहाँ पे बातचीत हो रही थी ग्लोबल टेररिज्म के बारे में कि ग्लोबल टेररिज्म से कैसे हम लड़ सकते हैं, भविष्य में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए आतंकवाद से निपटने में। और इस दौरान डॉक्टर जयशंकर साहब ने इनडायरेक्टली मेंशन किया पाकिस्तान और चाइना को। चाइना की आलोचना इसलिए करी क्योंकि चाइना पाकिस्तान बेस्ड जो आतंकवादी संगठन है, जो इंडिविजुअल टेररिस्ट हैं, उनको काफी बार यूएन में बचाता है। और पाकिस्तान की आलोचना इसलिए करी क्योंकि पाकिस्तान आप सब लोग जानते हैं एक एपिसेंटर, मुख्य केंद्र है आतंकवाद का दुनिया भर में। ऑफ कोर्स इसके रिस्पांस में पाकिस्तान की तरफ से भी ये लोग मेंशन कर रहे थे कि इंडिया आतंकवाद फैला रहा है पाकिस्तान में। ये सब पाकिस्तान ने क्लेम किया यूएन में। ऑफ कोर्स किसी ने वो स्टेटमेंट सीरियसली ली नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान ने काफी बार कश्मीर का इशू भी रेज किया, मगर जयशंकर साहब जिस तरीके से डोमिनेट कर रहे थे ना पूरा डिबेट, पाकिस्तान को कुछ प्रॉपर रिप्लाई करने की जगह मिल नहीं रही थी। और एक टाइम ऐसा भी आ गया जब जयशंकर साहब ने दिव्य अस्त्र निकाल दिए। मतलब कि पहली बार मैं देख रहा था जयशंकर साहब ने ओपनली यूएन में मेंशन किया कि ओसामा बिन लादेन अंत में कहां मिला, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी एक टाइम का कहां पर छुप के बैठा हुआ था, पाकिस्तान के एबोटाबाद में। यहां पे आप देख पाओगे ये आइकॉनिक फोटो है, ये वो घर है एबोटाबाद में जहां पर ओसामा बिन लादेन दुनिया से छुपकर, यूएसए से छुपकर रहता था कंफर्टेबली। लोग समझते रहे कि किसी गुफा में होगा अफगानिस्तान में। यूएसए के सोल्जर्स अफगानिस्तान में मर रहे थे बिन लादेन को ढूंढने में, मगर वो छुपा हुआ था पाकिस्तान में। और अंत में एक ऑपरेशन के अंडर यूएसए ने पाकिस्तान को बिना बताए लादेन के घर में अटैक किया और उसको मार डाला। और जयशंकर साहब ने यह बात मेंशन भी करी कि एक ऐसा देश जो ओसामा बिन लादेन को होस्ट कर चुका है और जो नेबरिंग कंट्री है, मतलब कि इंडिया, उसके पार्लियामेंट पर अटैक भी ऑर्गेनाइज करवा चुका है। यहाँ पे बात कर रहे हैं 2002 के इंडियन पार्लियामेंट अटैक के बारे में। तो ऐसे कंट्री को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बाकी कंट्रीज को कुछ कहने का हक बनता नहीं है। That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. और पाकिस्तान को ये ओसामा बिन लादेन वाली बात हमेशा चुभती है, क्योंकि मोस्ट रिसेंटली हमने देखा कि यूएसए में ना पाकिस्तान फिर से कंट्रोवर्सी में आ गया था जब इमरान खान ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कह दिया कि इनके हिसाब से ओसामा बिन लादेन एक शहीद है। एक हुआ जी ओसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? तो जो ये ओसामा बिन लादेन वाली बात थी ना, उसके बाद कई पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने भी ना क्लेवरली जयशंकर साहब के सामने ऐसा सवाल पूछा
कि देखिए आतंकवाद हम भी फैला रहे हैं, मतलब पाकिस्तान भी फैला रहा है, इंडिया भी फैला रहा है, अफगानिस्तान भी फैला रहा है, साउथ एशिया इससे बाहर कैसे निकलेगा। अब इस क्वेश्चन में ऑफ कोर्स उस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने क्लेवरली इंडिया पे भी आरोप लगा दिया आतंकवाद का। तो इंडिया के विदेश मंत्री ने यहां पर भी जवाब दिया कि मुझसे सवाल मत पूछो कि आतंकवाद कब रुकेगा, दूसरा जो देश है पाकिस्तान, उसके मंत्री से पूछो कि आतंकवाद वो लोग कब रोकेंगे। How long South Asia is going to see this terrorism and disseminating from New Delhi, Kabul, and Pakistan? How long they are going to be at war? Number one, and secondly, how about the UN Security Council resolutions on Kashmir? Does India abide by it or not? You're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. ना यहाँ तक मैं कहूंगा कि जो भी डिबेट चल रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जहां पे काफी बार जर्नलिस्ट भी इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि डिबेट के बाद जर्नलिस्ट भी आए। आप यहाँ पर कह लीजिए ना सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इनके जर्नलिस्ट, इनका वेरियस और जो एजेंट्स है, सब लोग कोशिश कर रहे थे कि एक ओवरऑल जो मीडिया के सामने डिबेट हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का, उसमें पाकिस्तान की ये पोजीशन स्ट्रांग करें। मगर इंडिया इतना इजीली पाकिस्तान को काउंटर कर रहा था कि एक टाइम पे आकर ना पाकिस्तान को पर्सनल अटैक करने पड़े। और इसको लेकर एक कोट है बहुत ही फेमस, एक बहुत ही महान ग्रीक फिलोसोफर थे सोक्रेटिस, ये गुरु थे एरिस्टोटल के, हिंदी में हम कहते हैं इनको सुकरात। सोक्रेटिस ने कहा था व्हेन द डिबेट इज लॉस्ट, जब एक छोटा आदमी हार जाता है, उसके बाद स्लैंडर मतलब कि गाली गलौज करना, अपशब्द इस्तेमाल करना, पर्सनल अटैक करना, ये बन जाता है उसका आखिरी औजार। आपने शायद पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि एक दो ऐसे लोग देखे हो कहीं पर, जो डिबेट हारने पर या फिर जब उनको लग रहा होता है कि वो डिबेट हार रहे हैं, तो वो स्लैंडर का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। और पाकिस्तान के केस में भी यही हुआ। पाकिस्तान को जब दिख गया ना कि कहीं से भी इनका जो पॉइंट है कहीं से वैलिड हुआ नहीं है, इंडिया ने उसामा बिन लादेन, हिलरी क्लिंटन की जो स्टेटमेंट थी कि जब तक सांप पालोगे अपने बैकयार्ड में वो तुमको ही डसेंगे, और वेरियस और इश्यूज में पाकिस्तान को इतना घेरा है कि अंत में ना पाकिस्तान के विदेश मंत्री को इस तरीके से अटैक करना पड़ा इंडिया के प्रधानमंत्री को। मैं चाहता हूं ये जो वीडियो है ये आप देखें। I'd like to remind the Honourable Foreign Minister or the Minister for External Affairs of India that Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. बहुत सारा एक अजीब सा रिप्लाई था। इन्होंने कहा कि ओसामा बिन लादेन तो मर गया। अब अगेन मर गया, देखो कैसे मरा, वो आपके देश में छुपा हुआ था, उसको यूएसए ने आपको बिना बताए मारा, दैट इज द मेन इशू। तो मगर फिर भी ये कहते हैं ओसामा बिन लादेन मर गया, और फिर ये पर्सनल अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं इंडिया के पीएम को, और ये भी कहते हैं कि इंडिया के जो विदेश मंत्री हैं ये भी आरएसएस के हैं। तो हर तरफ से बेसिकली इन्होंने अब पर्सनल अटैक करने स्टार्ट कर दिए, कहीं से अपनी जनता को ये मैसेज सेंड करने के लिए कि इन्होंने इंडिया को टारगेट किया था यूएन में। और देखो इंडिया ना इनके रिस्पॉन्स में बहुत कुछ कह सकता था, हमारे पास भी पर्सनल अटैक करने को बहुत कुछ था। हम ये तक कह सकते थे कि जी आज के समय आप जो विदेश मंत्री पीएम बने हो, ये आप अपनी आर्मी की वजह से बने हो। जनरल बाजवा जो करप्ट आर्मी चीफ था, $1 बिलियन कमाया करप्शन करके, उसने आप दोनों को बिठाया इमरान खान को रिप्लेस करके। हम आपको मानते ही नहीं पाकिस्तान का विदेश मंत्री या पाकिस्तान का पीएम। बहुत कुछ हम कह सकते थे, बट इंडिया ने यहाँ पर एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज मेंटेन करी और ये स्टेटमेंट जारी करी कि पाकिस्तान ने पहली बात तो एक नया लो बना दिया है, एक बहुत ही लो लेवल की कमेंट करी है। और शायद पाकिस्तान भूल चुका है कि आज का दिन 16 दिसंबर 1971 ये वो दिन है जब इंडिया और बांग्लादेश दोनों सेलिब्रेट करते हैं एज विक्ट्री डे। और विक्ट्री डे में हमने ये देखा कि पाकिस्तान की जो जेनोसाइड थी अगेंस्ट एथनिक बंगालीज और हिंदूज, ये फाइनली खत्म हुई। और उसके बाद इंडिया ने यहाँ पर यह भी ऐड किया कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री का जो अनसिविलाइज्ड बिहेवियर है, इसका रीजन यही हो सकता है कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद को अपने देश में कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इनको पता है कि इंडिया बोलेगा कि आतंकवाद कंट्रोल करो, पाकिस्तान खुद कुछ कर नहीं पाएगा उसके बारे में। आगे इंडिया ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से हम लोग मेक इन इंडिया के अंडर करें मैन्युफैक्चरिंग, वैसे ही पाकिस्तान आज के समय मेक इन पाकिस्तान टेररिज्म सप्लाई कर रहा है दुनिया भर में। फिर हमने यही मेंशन किया है कि पाकिस्तान में आज के समय 126 यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं और 27 यूएन डेजिग्नेटेड एंटिटीज हैं। दुनिया में कोई देश नहीं है, ना सीरिया,
ना ईरान ना अफगानिस्तान, दुनिया में कोई देश आपको नहीं मिलेगा जहां पर 126 यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी आपको मिलेंगे। और ये आतंकवादी काफी बार खुला घूमते हैं, रैलीज में पार्टिसिपेट करते हैं, सरकार इनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लेती। और आई थिंक कहीं ना कहीं देखिए पाकिस्तान ने ना एक लाइन पकड़ी हुई है कि काफी बार ये लोग इंडिया में जो रूलिंग गवर्नमेंट है इसको कंपेयर करते हैं हिटलर से, नाजी से, जबकि आप हिटलर का जो मेन जो आप उसका आइकॉनिक पॉइंट है वो आप देखोगे ना, वो ये था कि उसने ज्यूज पर बहुत अत्याचार किए थे। हिटलर ने ज्यूज का जेनोसाइड किया था। तो ये एक ऐसा इशू है जो इंडिया कभी रेस करता नहीं है, जो मेरे हिसाब से रेस हमें करना चाहिए विद इजराइल, क्योंकि पाकिस्तान में आज के समय आप अगर देखो तो जो ज्यूइश कम्युनिटी है वो बची ही नहीं है, बिल्कुल 1 या 2 ज्यूज बचे हुए हैं। ये टर्की के मीडिया ने खुद रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तानी ज्यू स्ट्रगल टू मेंटेन देयर कम्युनिटी। गिनती का अकेला ज्यू रिसेंटली पाकिस्तान में बचा था, बताया जा रहा है कि ये भी पाकिस्तान से भाग जाएगा बहुत ही जल्द। और इवन आप अगर पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स देखोगे ना, जो स्कूल में बच्चों को ये किताबें पढ़ाते हैं, उसमें भी आपको हिंदुइज्म के अगेंस्ट नफरत मिलेगी और इवन ज्यूज के अगेंस्ट बहुत सारे अपशब्द वहां पर यूज किए गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का जो न्यूज आउटलेट है डॉन, इसने खुद रिपोर्ट किया था आज से कई साल पहले 2011 में कि पाकिस्तान स्कूल्स टीच हिंदू हेट्रेड। इनकी टेक्स्ट बुक्स में ये सब बातें मिली हुई है और ये बात पाकिस्तानी मीडिया ने तब रिपोर्ट करी जब यूएस गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई थी इस पर। और फिर बाद में ऑफ कोर्स इंडियन मीडिया ने भी ये जो रिपोर्ट्स हैं इवेंचुअली कई सालों बाद कवर करी है कि द फर्स्ट लेसन इन पाकिस्तान स्कूल्स, हिंदूज को ये लोग काफिर कहते हैं, ज्यूज को कहते हैं कि ये एनिमीज हैं। तो इन सब पॉइंट्स के साथ कहीं ना कहीं इंडिया को ये भी बात रेज करनी चाहिए कि हिटलर की आइडियोलॉजी एक्चुअली इन ट्रू सेंस अगर हम देखें तो पाकिस्तान फॉलो कर रहा है। मगर यहाँ पे मुझे ये भी ऐड करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ना जो ये पर्सनल अटैक किए हैं, इसके पीछे एक पॉलिटिकल गेम भी है। 2023 के इलेक्शन आने वाले हैं और पाकिस्तान में देखो पब्लिक का सपोर्ट जीतने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दो। इमरान खान ने ये कर करके अपनी जो पॉपुलैरिटी है काफी बढ़ा दी थी। इवन आप अगर देखोगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ है रमीज राजा, ये भी हर हफ्ते इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहे होते हैं क्योंकि इनको पता है कि पाकिस्तानी पब्लिक को सबसे ज्यादा यही बात पसंद आती है। तो जैसे जैसे 2023 के इलेक्शन आएंगे आप देखोगे कि ये तीनों नेता इमरान खान, शहबाज शरीफ, भुट्टो, ये तीनों लोग इंडियन पॉलिटिशियंस, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडिया एज ए कंट्री, तीनों को ही करेंगे टारगेट। मगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जब पाकिस्तान ऐसी स्टेटमेंट यूएन में दे तब हम कैटेगोरिकली इसका रिस्पॉन्स भी करें। और अगर आप सोच रहे हैं कि इन लोगों के पास और कोई टॉपिक नहीं है, महंगाई, ग्रोथ वगैरह नहीं, कुछ नहीं है ना, यहाँ पर जॉब्स है पाकिस्तान में, इन्फ्लेशन के हिसाब से आप अगर देखो तो पाकिस्तान रिसेंटली एंटर कर चुका है 20 वर्स्ट कंट्रीज में जहां पर इन्फ्लेशन आपको सबसे ज्यादा मिलेगी। नंबर 1 पे ऑफ कोर्स जिम्बाब्वे है, यहाँ पे 269% है इन्फ्लेशन। टर्की भी आप अगर देखोगे नंबर 7 पे आपको मिलेगा 85% इन्फ्लेशन के साथ, और पाकिस्तान आपको मिलेगा 19वें स्पॉट पे विद 23.84% इन्फ्लेशन। तो जहां पर इन्फ्लेशन इतनी हाई हो, इन दी एंड ये लोग यही काम करेंगे, दे विल कीप ऑन टारगेटिंग इंडिया टू गेन पॉलिटिकल माइलेज। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर और यहाँ पे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट सेविंग मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई। और यहाँ पे ना भाई साहब बातें जो है ना कि पहले तो हम कुछ बातें होती थी जो मानते नहीं थे, लेकिन अब जो बातें हैं जो भाई हमारे सामने, तो अब हम भाई झूठ तो बोलेंगे नहीं बैठ कर इधर, क्योंकि हमें जो प्लेटफॉर्म मिला है तो कम से कम जो सच्चाई है उसको माने तो सही। बिल्कुल। तो बात कहने की ये, अगर ये RSS की इनको बड़ी चुभती है, अगर वो अपनी कौम को प्रमोट कर रहे हैं तो वो इनको चुभ रही है, और पाकिस्तान में जो हालत कर रखी है मिनोरिटी की वो इनको नहीं दिखता। इस तरह सर ने बताया कि एक यहूदी बचा है, वो भी भाग जाएगा। यहूदी हमारे दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है यहूदी, और जो है हिंदू वो काफिर है। तो ये जहाँ पे ये चीजें सिखाई जाती हैं
वो किसी दूसरे को फिर क्या टारगेट कर सकता है कि दूसरा जो है वो इस्लाम के लिए प्रोपेगेंडा कर रहा है या वो गलत कर रहा है मुसलमानों के साथ। जब खुद ही इसी लाइन पे लगे हो तो फिर दूसरों को फिर बात करने का तुक बनता है कोई? नहीं बनता, नहीं बिल्कुल नहीं बनता। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवादी जब तक पाले हैं, इंडिया कितना अरसा रोता रहा है, वो अमेरिका जो है उसके सामने कितनी दफा बात उठाए कि भाई आतंकवाद है, आतंकवाद है, आतंकवाद है, इसका कुछ करो। अमेरिका ने खुद ही बनवाए थे, अमेरिका कैसे इसको झुठला सकता है या कैसे इंडिया उस वक्त अमेरिका ने नहीं सोचा था, लेकिन अमेरिका को जब खुद पड़ी ना तब जाके उसामा बिन लादेन ढूंढ के भी मारा भी। और पाकिस्तान आतंकवाद की तो बात करे ही ना जिस तरह सर ने बताया कि 126 तो यूएनओ के डेजिग्नेटेड जो वांटेड जो है वो टेररिस्ट पाकिस्तान में रखे हुए हैं। तो उसामा बिन लादेन इधर से पकड़ा गया बल्कि मारा गया इधर से। तो किस मुंह से बात कर सकते हैं कि दूसरे कंट्री जो वो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, हम तो करते नहीं। अपना खुद का पल्ला से ना तारक भाई ना टेररिज्म का लफ्ज सही निकलता है, अच्छा लगता है ना मिनोरिटी का। इनके मुंह से सिर्फ ये चूरन देने के लिए इनके मुंह से कौन सा लफ्ज अच्छा निकलता है बताओ? जो बात मेन मुद्दा ये दो है ना, दो चीजें अब भाई साहब ये टेररिज्म का मुद्दा उठा था ना, अगर ये पूरे बंदे के बच्चे थे ना तो कहते भाई हमारे साथ भी यही हो रहा है, आओ मिलके खत्म करें। खत्म करें, असल में ये होना चाहिए। ये बात होती फिर पता दम होता भाई। अब दुनिया वहाँ की अच्छी है, तमाम को दावत देते भाई उधर हमारी मदद करो, उनको बोलो भाई इनको खत्म करो। इनकी मदद नहीं, मिलकर इनके खिलाफ मदद तो आम ऑपरेशन जनता करते की हैं करनी और इस आतंकवाद को खत्म करते हैं। अगर आतंकवाद खत्म हो गया तो ये कहाँ से खाएंगे? इतना अर्था हो गया इनके पास, इतना ये साथ में इलेक्शन आ रहे हैं ना भाई साहब, उसके लिए ये पब्लिक को चूरन दे रहे हैं। हाँ, कि हमने भाई जो इंडिया के खिलाफ जितना लफ्ज कश्मीर बोलेगा ना अपना- बुरे भले उसका उतने जो वोटिंग पावर कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। हमने इंडिया को भाई आंखें दिखाई आंखें कि दिखाई। तुम भी दहशतगर्दी करते हो, हमारे मुल्क में तुम्हारी वजह से दहशतगर्दी होती है। जो खुद वगैरह के पाले हैं वगैरह। वही तो कर रहे हैं। हर रोज कौन टीटीपी वाले कभी धमकी देते हैं, वो जिनको वो लेकर आए थे सपोर्ट करके अफगानिस्तान वाले तालिबान को, हाँ, वही रोज ठोक रहे हैं। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल। अपनी मौत तो ये खुद मर रहे हैं, ऐसी इंडिया पे बात तो है। इल्जाम लगाते हैं। इंडिया कोशिश नहीं करेगा, वो एक कंट्री है भाई, उनके देशभक्ति है। आप में यार ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, इन्होंने पाले भी खुद हैं और इनको खुद ठोक रहे हैं। आप किसको ये मुंह दिखाया, किसको ये पुकार कर कह के खुद हमारी कौन मदद से करो? दूध के धुले हैं, खुद भी तो करप्शन करके ही आए हैं ना, इस हाँ, कुर्सी पर वही कैसे है। आए हैं? करप्शन के जरिए और आए हैं। मोदी जी के तो बात करने का ये बिलावल साहब के मैं कहता हूँ वो एक औकात ही नहीं है। वो इसलिए सही बात है भाई, वो बंदा मेहनत एक करके इतना करप्ट वो बंदा और एक इतना ईमानदार नीचे से बंदा। बिल्कुल उठ के आया वो, हाँ। और कंट्री के क्या था वो क्या बना दिया। ऐसी और बात। ये बंदे और कंट्री को इनकी लूट तरह- के और इनकी इनकी 3 तरह- नस्लें गुजर चुकी हैं, अब और ये इनकी लूटने तरह बांटने वाली काम कोई कर रहे हैं। nationality वही तो तो नहीं है ना। नाना जी की वजह से तो वो बांग्लादेश तो छूट बोल रहा गया। हूँ 3-4 नस्लें इसकी गुजर चुकी है पाकिस्तान को एक चलाने के लिए, मुल्क लूटने का के लिए। हिस्सा ही जो है वो जाया इनकी हो अकड़ गया। की वजह से गया। सही बात है। ऊपर से फिर हमें चूरन देते हैं भाई, और लोग इनके चूरन पे खुश भी हो जाते हैं जो पार्टी में होते हैं सपोर्ट भाई। करते हैं। होते हैं भी Public कुछ भी तो है, ऐसी लोग है हैं ना, जो अनपढ़ है, जो public नहीं भी तो समझते भी, हमें सिखाया क्या जा रहा है, ये हमें ना- बताया क्या जा रहा है, हिस्ट्री का तो ये knowledge आज है। बिलावल साहब ने ना यकूब वाली बात की। वो यकूब जब इधर डिबेट करते थे ना बात चल जाती थी। जब इमरान खान पे आती थी ना तो वो पता क्या करता था, तो फिर इंडिया भी करता है, इंडिया में भी करप्शन। और भाई और पहले इमरान खान के मुंह से जो लफ्ज निकलता है उसको तो वो ऐसे बोल देता है भी है ही सच्चा बम, जितना सादा मर्जी का हो, मेन है ना। झूठे लफ्ज बोल लेना, बोलता बस जिसने जो बोल दिया वही सच है। बाकी और जिसने दुनिया बंदे सच्चाई ने भाड़ में 3000 मासूम लोगों को मारा उसको ये बोलते हैं शहीद है। यार वो इंसान नहीं है, वो नबी की अच्छा एक और बात बताऊं, मूसा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिसकी यहूदी पैरवी करते हैं फॉलोअर उनके। हाँ। अब हमारे लिए भाई साहब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रिस्पेक्टेबल हैं जी बिल्कुल। और वो नबी हैं, कुरान में लिखा है भाई वो नबी हैं। हम उसकी उनकी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं जितनी प्रॉफिट मोहम्मद की करते बिल्कुल जी सही बिल्कुल। बात। और वो उनको अगर follow ना करते हैं। करे तो हमारा ईमान ही नहीं। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। यहूदियों ईसाइयों को कहते हैं ना काफिर, भाई साहब ईसा अलैहिस्सलाम
उनकी हम रिस्पेक्ट करते सही हैं। बात। कोई मुसलमान बोल दे उनकी हर रिस्पेक्ट नहीं पैगंबर करता। का भी अलग-अलग दर्जा है। उनके अगर फॉलोअर उसको को नहीं भी मानेंगे काफिर तो बोलते हैं। वो यार ये मुसलमान बंदे नहीं किधर होते। के आते हैं यार, बंदे की सोच क्या है? भाई सोच ये है कि कम इल्मी है ना, असल में अपने दीन को ये अच्छे से नहीं पढ़ा तो फॉलो क्या करेंगे? अपने दीन को अच्छे से फॉलो नहीं क्या पढ़ा और करेंगे? ऊपर से बोलते हैं कि हमारा दीन जो है ना दूसरों से बेहतर है, मतलब हाँ। कि उसको तरजीह देते हैं, लेकिन दूसरे भी अपने मजाक को तरजीह देते हैं। बिल्कुल जी, उनका बिल्कुल। अपना दीन ईमान होता है मानने फॉलोवर का, हमारा अपना है। लेकिन ये तो नहीं किसी के दीन को घटिया समझना हाँ, मतलब या बोलना ऐसा तो आइडियोलॉजी की बात की थी ना कि वो हिटलर की आइडियोलॉजी थी भाई, अपने जो कंट्री जिस साइड पे लेकर जा रहे हैं अपनी भी आइडियोलॉजी बताएं कि हमारी आइडियोलॉजी क्या है। हिंदू 13-14% यार ये भाई साहब के अपना इलाके में देख लो इलाके में क्या है हालत ना, है बिलावल सिंध साहब में। मिनोरिटी है ना हाँ। इलाके के अंदर। ये और किस आज मुद्दे बात से करते नहीं, हैं? पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, तब के हैं वो वहाँ। तो एक दिन कोई एक दिन बता दे कि उनके लिए इन्होंने कोई बेहतर कदम उठाया हो। क्या बताएं भाई, अपने ही वो ना ये है ही ऐसे भैया, अब क्या ये सिर्फ देते हैं। अब कसम से मुझे ना ये सियासतदान जब बाहर जाते हैं ना मुझे बिल्कुल अच्छे ही नहीं लगते। इन लोगों ने ऐसी हालत कर दी पाकिस्तान की भाई, जो है ना तो एक पाकिस्तान की हालत जी और बिलावल भुट्टो का जो अब तक टूर हो चुके हैं ना, 1 अरब 96 करोड़ की लागत आ चुकी है। हालात देख लो पाकिस्तान के, कितने 1 अरब 96 करोड़ लागत से फायदा 1 रुपए का नहीं इस बंदे ने नहीं है। किया होगा। इस तरह के पास देख दो स्टेटमेंट देख दो, पैसे पूरे पाकिस्तान ने जनता को कुछ कर दिया है। चलो जी ठीक है, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और भाई साहब इस तरह जो है ना हालात जो है ना बेहतर करने वो के सर ने बजाय बात सही बोली थी, और जिसके जो ख्याल खत्म हो जाए ना वो गाली गलौज करता है। वही तो मैं सही हिबू बात की है। मिसाल इसीलिए देता हूं, जब वो खुद पे आती है वो नहीं, मानना काउंटर नहीं इस बात को, काउंटर और करना दूसरों नहीं। के साथ वो उन्हें भी अपील करो कि भाई हमसे अब हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, आओ मिलकर मिलकर इसको खत्म करें। करें, आओ मिलकर इसको खत्म करें। वो नहीं करना, वो साम के रखने हैं, वो ही ठोक रहे हैं। चलो भाई फिर जो ठोक रहे हैं बनता भाई है, उनका इलाज करवाओ बनता है। भाई, हालत करो, रोड दबाओ, यूएन में जाके रोवो हाँ। खोक भाई हमें खतरा है, हमें मारा जा रहा है। कोई सफाई करेंगे कोई हल निकलेगा, सारे मिलकर जब कोई करेंगे तो इनकी क्या मजाल है भाई। सही बात है। वो जवारी को ठोका था ना अमेरिका में, हाँ। वो किधर बैठा उधर ठोक दिया था ना, जब वो चाहेंगे भाई साहब ठोक और सकते उसको हैं। ठोकने में हाथ भी पाकिस्तान का है, कुछ ना जिसका कुछ भी जगह था दी गई या हाँ। कुछ इंफॉर्मेशन दी गई जिस वजह से ठोका गया है। अगर उसको करवा सकते हैं अफगानिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर हमारा अपना इलाका अपना मुल्क उस इधर नहीं कर सकते। इधर नहीं कर सकते, इधर ये पाल के रखे हैं ना। खुद चाहते तो हैं। ठीक है भाई साहब, कहीं ऐसा ना हो कि हमें ही कोई आके उठा कर ले जाए ज्यादा बोलने से। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।